बंधुओं, मैया महामाया महलों में चली गई। राजा शुद्धोधन ने कचहरी में मंत्री बोला, सुनो एक बात सुनो मंत्री, 9 महीना बीत गए रानी को, रानी का समय दूसरा है नाजुक, और 10वां महीना लगो है। सुनो ऐसा करो, चली जाओ। कैसे? तुम्हें फूलन वाली तुम्हारे घर की व्यवस्था को थोड़ों की रस्सी मंगाओ तो 3 दिन बीत जाए। राजा है, जाओ चले जाओ, फूलन वाली पालकी सजाओ। और सुनो, सुना मंत्री, दाई जाए दाई संग में रास्ता को गड़बड़ हुई को तब का हुई, नरसाए जाए नरसाए। और सुनो, आगे आगे सिपाही, हाँ हमारी बात सुनो, फूलन की पालकी तैयार होए, रास्ता में कोई दिक्कत न पड़े। चरणन शीश नवाई तब चले हैं मंत्री जात, पलक नहीं अब तेरे भाई जी सब जात। मंत्री ने जब चरणों में सिर झुकाए और चल रहे हैं, और बंधुओं वो ही व्यवस्था करी गई, कौन सी जो राजा ने बताई। अब दाइन को का काम है तो तुम लोग जानते ही हो, दाई जा रही हैं, नर्सें जा रही हैं, सिपाही सेना जा रहे हैं, और इधर भैया देर नहीं भाई, इधर सेना तैयार हो गई। और जब सेना तैयार हो गई नौजवानों, और इधर फूलों वाली पालकी चली है, जिस समय आगे बढ़ी है तो धीरे 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 कहां पहुंच गए, कौन सो बन तो कौन सो, कितने लोग बता सकते हाथ उठाओ। एक बात बताओ तुम सबको, औरैया में इटावा में गांव गांव कथा हो रही, और तुम्हें अपनो इतिहास नहीं पता। अब सुनो, इसीलिए दुनिया वाले तुम्हें नीच कहते हैं, और चूंकि हमारो नाम ही एलपीजी है, बारूदी बातें रहती है हमारी थोड़ी, तुम्हें कष्ट होता होगा। देखिए सुनिए, जो इंसान अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं कहता है तो उसको क्या कहते हैं, नीच कहते हैं। याद रखना लोगों, 2 बातें मेरी समझ लेना। कहते हैं जिस खेत में पानी नहीं जाता वहां की फसलें खराब हो जाती हैं, जिस खेत में पानी नहीं जाता है वहां की फसलें खराब हो जाती हैं, और जिस समाज के लोग अपना इतिहास नहीं जानते उनकी नस्लें खराब हो जाती हैं। नस्लें आज हम लोग गूंगे बने बैठे हैं, और ये लड़ाई जो छिड़ी है ना बहन जी बना बनने वाली, उसका एक कारण है, उसका सिर्फ एक ही कारण है,
कि हम लोग अपने आदमी की इज्जत नहीं करते हैं। उसके पीछे एक कारण खुला है कि हमारा आदमी सब कुछ सहन करता है लेकिन अपने आदमी को बढ़ते नहीं देख सकता। क्यों? उसकी मानसिकता कैसी बता दें? उसकी मानसिकता केकड़ा वाली है, केकड़ा वाली। सन 1986 की बात है, 86-87 की, जिस समय मानवर साहब कांसी राम जी ने कैडर किया था भोगनी में, उसमें कैडर में मैं था। 87 की बात है ये। तब उस समय साहब कांसी राम ने एक बात बताई थी कि हमारा समाज केकड़ा मानसिकता का, केकड़ा मानसिकता। केकड़ा जानते हो सब लोग? कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाओ। केकड़ा, अरे देहाती भाषा में नदिया में गिंगटा नहीं कहा, गिंगटा, गिंगटा कहते हैं, गिंगटा। केकड़ा गिंगटा एक बात है। वो मानसिकता कैसी है सुनिए, मानसिकता बताएं। हमारे आदमी की मानसिकता केकड़ा की है। और केकड़ा करता क्या है? पूरे नदी के केकड़ा इकट्ठे करो और एक रेलगाड़ी भर दो, डिब्बा पूरा भर जाए, पूरा डिब्बा भर जाए। और शाम जब होए तो खिड़की खोल दो, तुम लाठी लेके वन परो ना अपने घरे परो जा निश्चिंत होके। सवेरे तुम जाओ, पूरे केकड़ा तुम्हें इकट्ठे मिलिए। एक और तुम्हें केकड़ा गायब नहीं मिलिए। काहे? उसकी केकड़ा रूपी मानसिकता है। अगर एक आदमी अपनी जान बचा के भगन लगे तो दूसरों टांगा भिड़ा ले, कहां जा रहे हैं? आओ, नहीं समझ में आई? ये हमारी बात नहीं, कांसी राम साहब की बात है। जैसे ही एक केकड़ा भागने लगता है तो दूसरा केकड़ा अपनी टांग थैला पसार देता है और कान लगत है, आओ जा कहां रहे। तो जितने गिन के केकड़ा भरियाव रेल के डिब्बम तुम्हें उतने मिली है, को कम नहीं मिली है। हमारा आदमी ना बढ़ता है और ना बढ़ने देता है। इस बात का अंश ये निकला तुम्हारे सामने। तुमने देखा होगा, अगर इस गांव के अंदर मास्टर साहब हैं और वो मेहनत करन लगे, पढ़ाई करन लगे बच्चन का फ्री, तो जो पड़ोसी है वो बहुत परेशान है। अब देखिए, मास्टर जो होते हैं वो स्कूल में भी पूरा समय देते हैं। फिर उनकी सोच बदली कि हम अपने मोहल्ला के गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगे, पैसे नहीं लेंगे। तो जो आदमी निकम्मा होगा वो मास्टर साहब के लिए उपाय सोचने लगे कि ऐसा करो, एक एप्लीकेशन लगा दो कि हमारे गांव लड़का बर्बाद करे डाल रहे हैं, कोई इनको नाम न हो जाए। इसलिए लोगों, बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, अगर शिक्षित बन गए हो तो शिक्षित करने का काम करो। बाबा साहब ने कहा था अगर संगठन कर लिया है, हम लोग संगठित हो गए तो संगठन करने का काम करें। और भंते लोगों से कहा था कि बुद्ध विहारन में सोयो ना, इस गांव में भोजन करना तो दूसरे गांव में चले जाना पानी पीना, ये बुद्ध का आदेश था। लेकिन अब बनते, अब तो उनके शादी की डायरी पूछ लो, शादी कितनी आंसू लिखी गई, उनके ब्याह पूछ लो। और ये LPG तनातन बोली रहे, धड़ाधड़ पर ये देख लो।